औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज वाक़या आता है सामने हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। कुरान पाक सूरत बकरा आयत करीमा नंबर 30 से लेके 39 तक आ रहा है ये वाक़या, जिसमें फ़रिश्ते अल्लाह सुब्हाना ताला से फरमाते हैं कि अल्लाह तू एक ऐसे मट्टी के इंसान को क्यों बना रहा है। आगे चल के इसकी बहुत सारी रिजेंबल करती हुई आयत करीमा भी इंशाअल्लाह अज़ीम जब हम अगली आयत करीमा को रिसाइट करेंगे, विद तफसीर रिसाइट करेंगे, तो वो भी हमें सामने हमारे आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से कि आपने मट्टी उठवाई ज़मीन से और उस मट्टी से आपने इंसान को बनाया। सिलसिला सही है हदीस तवातुर सनन नबी दाऊद में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में अक्सर ऐसे होता है कि हम किसी को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने उसको पहले कभी देखा हुआ है, और किसी को हम देख के भी खुश हो जाते हैं, किसी को हम देखते ही हमारे पर एक नागवारी सितारी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में तुम्हारी रूहें भी इकट्ठे रहती थी, इसलिए तुम दुनिया में भी ऐसे लोगों को जिनको जानते तलक नहीं या जानते भी हो तो उनके साथ रहने में, उठने बैठने में, बातचीत करने में तुम्हें खुशी महसूस होती है। और अक्सर ऐसे लोग जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं या जानते बूझते हुए भी उनको एक दूसरे के साथ बात करना, कतराना उनको अच्छा नहीं लगता, वो इसलिए कि उनकी रूहें भी एक दूसरे से नाला रहती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया सिलसिला सही हदीस तवातुर सनन नबी दाऊद किताबुल आदाब में कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है महशर के रोज़ आखिरत के दिन तक जितनी भी ज़िंदगी होगी इंसान उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। जी, तो अब यहाँ पर बात आती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बेशबहा मोहब्बत की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और उनको ज़मीन पर अपना खलीफा बना के मुकर्रर किया। तो फरिश्ते कहते हैं या रब्बुल इज़्ज़त आपको क्या ज़रूरत है, आपकी इबादत करने के लिए तो हम लोग काफ़ी हैं, तो आप एक ऐसी मखलूक क्यों बना रहे हैं जो कि फितना बर्पा करेगी, जो कि लहू लुहान हो जाएगी और एक फ़साद बर्पा करेगी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुछ चीज़ें बनाई और कहा कि अगर तुम इनका नाम जानते हो फरिश्तों बता दो मुझे। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह हम तो नहीं जानते, हम तो उतना जानते हैं जितना तूने हमें इल्म और शऊर दे रखा है। इतने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया, अल्लाह ही बेहतर जानता है वो चीज़ें क्या थीं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब उनको बनाया और कहा कि इन चीज़ों के नाम बताएं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उन चीज़ों के नाम बता दिए और फरिश्ते हक्के बक्के रह गए और कहा अल्लाह तू ही बखूबी जानता है, बेशक हम तेरे राज को नहीं समझ सकते। इसी पर ये पूरी तकरीबन 10 से 11 आयत करीमा अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में फरमाया, सही बुखारी में भी इसकी तफसीर आई है, सही मुस्लिम में भी इसकी तफसीर आई है कि जन्नत जैसी जगह में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अकेले नाखुश रहने लगे, नाला रहने लगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत आदम की बाईं पसली से ही अम्मा हवा को पैदा किया, और इसलिए आदमियों की पसलियाँ ज़्यादा होती हैं, औरतों की कम होती हैं। और एक दूसरे की मोहब्बत में जब अल्लाह ने उनको मना किया, आगे चल के ये भी वाक़या आएगा कि जब अल्लाह ने मना किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि तुम जन्नत के जितने मेवे खाना चाहो खा सकते हो, माँ सिवाय इस पेड़ के फल के तुम करीब नहीं आओगे इसके। लेकिन शैतान ने रूप बदला, शैतान ने उनको बहला दिया, फुसला दिया और उनसे ये गुनाह का इर्तकाब करवाया, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको जन्नत से बेदखल किया। सिलसिला सहीया हदीस तवातुर से बात साबित होती है 200 साल तक अम्मा हवा से जुदा हो गए, और अराफात के मैदान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनकी तौबा कबूल की। किस तरह से, कैसी सूरत बकरा के आखिर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने ख़ुद तरीका बताया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कि आप मेरे से इस तरह से माफ़ी मांगे, इस तरह से तौबा करें, तो तब जाके मैं आपकी तौबा कबूल करूँगा। बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का वास्ता दिया गया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस वास्ते के सदके आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तरीका बताया तौबा का, और तौबा कबूल हो गई। अब अल्लाह सुब्हाना ताला से मलाइका फरमाती है वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति, जब उनके रब ने कहा कि मैं बनाने जा रहा हूँ ज़मीन पर एक खलीफा, आयत करीमा नंबर 30। तो कहने लगे अल्लाह तुझे ऐसी मखलूक के बनाने की क्या ज़रूरत जो कि फ़साद बर्पा करेगी, खून बहाएगी,
तो तेरी हम्दो सना के लिए तो हम काफ़ी हैं। तो अल्लाह कहता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चंद चीज़ों के नाम सिखाए और फिर उसके बाद कहा अगर तुम सच्चे हो तो तुम ही बता दो मुझे इनके नाम। तो कहने लगे अल्लाह बेशक तेरी, कालू सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह बेशक तेरी सुबहान ज़ात हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया। तो इन्नका अंता अलीमुल हकीम, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज़ के जानने वाला, हिकमत रखने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, आयत करीमा नंबर 33, तो उन्होंने नाम सब चीज़ों के जो चीज़ें सामने रखी थी इनकी हकीकत नहीं आई, कि सही हदीसों में भी नहीं आई इनकी हकीकत अल्लाह ही जानता है बेहतर कि वो चीज़ें क्या थीं। तो उनके नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद बता दिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला गायब के इल्म, ज़मीन व आसमान के जितने भी गायब के इल्म हैं वो अल्लाह उनके बारे में बखूबी जानता है, इसमें कोई शक नहीं। हत्ता कि जितने भी नबी अंबिया करम अलैहिस्सलाम, प्यारे से प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिलसिला सहिया हदीस तवातुर सन नबी दाऊद जब एक अहले खाना की शादी में बैठे हुए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चंद औरतें मतलब खुशियाँ मना रही हैं, दफ बजा रही हैं और वो झूमर डाल रही हैं। तो उनमें उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात बयान की। नात के बयान करते हुए उन्होंने कहा, बाकी सब कुछ तो बहुत प्यारा कह रही थी, लेकिन अचानक ही उन्होंने कहा कि आ गए हमारे दरमियान वो नबी आ गए जो कि गायब का इल्म जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो कर रही हो, जो कह रही हो वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मत कहो क्योंकि मैं गायब का इल्म नहीं जानता, मैं उतना जानता हूँ जितना मेरे अल्लाह ने मुझे बताया। इसकी एक कुरान पाक में मिसाल ये भी है, सूरत अल-कहफ आयत नंबर 24, 3 यहूदी जब सवालनामा लेके आते हैं, सिलसिला सही हदीस तवातुर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं अगर आप वाकई एकता खुदा के मानने वाले हैं तो हमें बताएं रूह की हकीकत क्या है, असहाब कहफ की तादाद कितनी थी, हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे, उन्होंने क्या क्या करामात किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग का अल्लाह ना मैं तुम्हें जवाब दूंगा, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए। तो अल्लाह ने बरहमगी का इजहार करते हुए अगले 21 रोज़ तक वही का नज़ुल न फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ही एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी उनको। तो इसका ये वाजे मतलब साफ आ जाता है। इसी तरीके से सूरत नूर जिसकी हम तफसीर पढ़ चुके हैं कि 1 महीना तक हज़रत आयशा भी तकलीफ़ में रहीं, सूरत नूर आयत नंबर 11 था 21, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत अजियत में रहे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायबुल इल्म होते तो ऐसी अजियत आप और या आपकी अज़वाज मुतहरात में से कोई भी इसको मतलब बर्दाश्त ही ना करते, आप तो वाज़े जान जाते। लेकिन इसकी हकीकत अल्लाह ने बता दी कि मेरा प्यारे से प्यारा नबी भी उतना ही जानता है जितना उसके अल्लाह ने उसको समझ बूझ दी। आगे अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि मैंने मलाइका से कहा कि तुम सजदा करो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, सब ने सजदा किया माँ सिवाय इबलीस के। उसने तकब्बुर किया, देखें तकब्बुर का लफ्ज़ आ गया। आज मैं कहूँ मैं आलमा बन गई, आज मैं कहूँ मैं बड़ी पारसा हूँ, आज मैं कहूँ मेरा लिबास मुकम्मल है, मैं ठीक हूँ, ये तो अल्लाह की नेमत में से एक नेमत है कि उसने हमें शऊर दिया। ये तो अल्लाह की करम नवाजियों में से एक है कि उसने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल दिया, वरना दुनिया का कोई इंसान मुकम्मल नहीं। जो ज़ात मुकम्मल है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात है। तो इंसान हमेशा ख़ता करके ही सुधरता है और तब सुधरता है जब उसका अल्लाह उसको थामना चाहे। तो तकब्बुर अपने आप को ये कह के मेरे पास इतनी डिग्रीज़ हैं, मेरे पास इतना नॉलेज है और मैं बहुत पारसा हूँ, मेरी सोसाइटी में ऐसा एक होल्ड है और मेरा स्टेटस कुछ इस तरह का है, तो ये चीज़ें कहना और उसके बाद किसी दूसरे को नीच समझना, गया गुजरा समझना, अल्लाह ने वाज़े बता दिया तकब्बुर की निशानियों में से एक है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इबलीस को अज़ाज़ील से इबलीस से शैतान रजीम बना के जन्नत से बेदखल कर दिया और वो दुश्मन बन गया। तो वही बात आई कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत आदम की ही ज़ौज को पैदा किया, उनकी बेगम को हज़रत हव्वा को पैदा किया और अल्लाह सुब्हाना ताला ने आगे बताया कि तुम लोग रहो यहाँ पर, खाओ पियो, जहाँ
से भी कुछ खाना पीना चाहो माँ सिवाय इस दरख्त के, आयत करीमा नंबर 35, वरना तुम हो जाओगे जालिमों में से। तो शैतान ने उनको बहकाया, बहलाया, फुसलाया, और उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो कुरान पाक कई सदियों पहले लौहे महफूज में लिख दिया, कई ज़मानों से पहले अल्लाह ने लिख दिया, वो हुक्म तो होना ही था पूरा। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत आदम को और अम्मा हव्वा को जन्नत से बेदखल किया। आयत करीमा आती है नंबर 38, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने शैतान खुल्लम खुल्ला ये कह रहा है कि अल्लाह तूने मुझे इस गंदी मट्टी के बने हुए इंसान की वजह से जन्नत से बेदखल किया, हदीस तवातुर से हदीस साबित है। तो अब आप देखना, मैं इस इंसान को मशरिक से वरगलाऊँगा, शुमाल से तंग करूँगा, जुनूब से इनको वरगलाऊँगा, और मगरिब तलक इनके दरमियान में बेहयाई, वसवसे, गुनाह, बुरे काम इनके अंदर मैं डालूँगा। जब तक मैं हूँ, जब तक आपने मुझे मोहलत दी, मैं अपने साथ इनको दोज़ख का ईंधन बनाऊँगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि इंसान, जब फरिश्ते रोने लगे, अल्लाह ये तो इंसान का उदुव्वुन मुबीन बन गया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया शैतान ने 2 सिमतों के नाम, शैतान ने माज़रत के साथ 4 सिमतों के नाम लिए, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से 2 सिमतों के नाम लेना भूल गया। वो 2 सिमतें क्या हैं कि जब इंसान खालिस्तान सजदा रेज़ होगा नमाज में अल्लाह के सामने। नमाज़ों का मतलब ये नहीं कि हम दिखावा करें, पंचुअलिटी दिखाएं, किसी दूसरे को ज़ेर करें, नहीं, बल्कि अपने नफ्स को कहें, अपनी मैं को कहें, अपने फ़ख्र, गरूर, तकब्बुर को कहें कि ले मैं जितना भी बड़ा, मेरा फ़ख्र, गरूर, तकब्बुर जितना भी बड़ा, मैं सो कॉल्ड सोसाइटी में मेरा जो भी रुतबा, लेकिन जब मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो रहा हूँ ना, तो मेरा खालिक व मालिक, मेरा सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह सुब्हाना ताला। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है मैं उस वक्त अपने बंदे को हमेशा से हमेशा तक के लिए मिल जाऊँगा, और जब वो दुआ के लिए खालिस्तान मुझ अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हाथ उठाएगा, सिर्फ मेरे से मांगेगा, मेरी ज़ात से मांगेगा, तब मैं अल्लाह सुब्हाना ताला इन 2 सिमतों से अपने हर उस इंसान को जिसको मैंने चाहा कि वो जन्नत में जाए, तो मैं उसको मिल जाऊंगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इंसान सारी ज़िंदगी नेकियां करता रहा, ख्वाह वो दिखावे की करता रहा, एक बालिश्त के फासले पर जन्नत होगी उससे कि उसके आड़े उसी का कोई बुरा अमल, कोई बुरा फेल आ जाएगा, और अल्लाह उसकी किए धरे पर पानी फेर के उसे दोज़ख का मुस्तहिक बना देगा। और इसी तरीके से एक इंसान सारी ज़िंदगी ये कोशिश करता रहा कि मेरे से कोई अच्छाई हो जाए, मैं भी कोई अच्छा काम कर लूँ, लेकिन नाकाम रहता रहा। उसकी नीयत तो साफ थी, नाकाम रहता रहा, लेकिन एक दिन अचानक उसी के सामने ही उसका अच्छा फेल आ जाएगा, और एक बालिश्त के फासले पर दोज़ख होगी कि उसका नेक काम उसको हमेशा से हमेशा तक के लिए जन्नत में लेकर चला जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी यही फरमाया कि आयत करीमा नंबर 39, जिन लोगों ने कुफ्र किया और झूठ बोला और झुटलाया मेरी आयतों को, वहीं लोग हैं हमेशा से हमेशा तक आग के जलाने वाले, भड़काने वाले और आग में रहने वाले लोग हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि उलाइका सहाबुन नार हुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा से हमेशा तक खिले रहेंगे। तो आयत करीमा नंबर 39 तक ये आज हमारे लेक्चर हो गए। इंशाअल्लाह अज़ीम आगे आता है बनी इसराइल का जिक्र, फिर मैं नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मैं आपकी लेक्चरर हिना सहरिश इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।